तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द सेकुलर भक्त पे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में। तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो कर भी दिखा देते हैं, और शायद ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और ये चीज़ अभी हमें यूपी में होती हुई दिखाई भी दे रही है। तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लगातार माफिया को मिट्टी में मिलाने के काम में जुटी हुई है, और अलग अलग जगह पर इनामी बदमाशों का इनकाउंटर हो रहा है। 3 दिन पहले बिजनौर का एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा, इसका भी इनकाउंटर हो गया। ये भी इनकाउंटर में मारा गया। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी में दिख रहे जो शूटर्स थे, उनमें से 4 ढेर हो चुके हैं। उसमें से था एक अरबाज, ये भी ढेर हो गया है। दूसरा है ये उस्मान चौधरी। तीसरा है ये अतीक का बेटा असद, और उसका साथी गुलाम। मतलब जितने लोग भी उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल थे, उनमें से 4 अब ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी भी अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है। एसटीएफ ने झांसी में लोकेशन ट्रैक करते हुए गुलाम और अतीक के बेटे असद तक पहुंच गई। पुलिस और अपराधियों में 40 राउंड फायर होने की बात सामने आई, जिसमें असद और गुलाम ढेर हो गए। उस वक्त अतीक अहमद कोर्ट में ही था। सुनने में यह आया है कि अतीक और अरबाज दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अतीक अहमद का बीपी लो हो गया और वो बेहोश भी हो गया, ऐसा सुनने में बात आ रही है। जहां एक तरफ अतीक अहमद के कई ठिकानों पर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है, 15 से ज्यादा ठिकानों पर अभी तक हो चुकी है, वहीं उसकी सभी संपत्तियां भी कुर्क होती जा रही हैं, और उसके अवैध महलों पर भी बुलडोजर चल रहा है। 50,000 की इनामी साइस्ता परवीन, यानी कि अतीक की पत्नी और अतीक की बहन भी फरार हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार या तो जेल में है, या तो फरार है, या तो ऊपर पहुंच रहा है। तो मतलब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो चीज़ हो रही है। माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, ये इस बात का सबूत है। क्योंकि 46 साल में कभी भी इस परिवार पे ना कोई केस बना था, ना कभी ये कोर्ट गए थे। सुनने में ये भी आता है कि ये जो जजेस होते थे, उनको भी ये दबाव में डाल देते थे। कई लोग जजमेंट देते ही नहीं थे, या इस तरीके की चीज़ें होती थी कि भाई इनसे लोग डरते थे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा। और प्रयागराज में ही क्या, यूपी में ही इनका काफ़ी खौफ चलता था। खैर, योगी आदित्यनाथ के लिए साथ साथ बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। और 2024 के इलेक्शंस में यूपी को यूपी में जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, इन सब पर इस इनकाउंटर का कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरीके से ऐसा भी माना जा सकता है कि इस इनकाउंटर के वजह से 80 लोकसभा जो सीटें हैं वो क्लीन स्वीप भी हो सकती हैं, क्योंकि योगी जी का एक तो वर्चस्व वैसा है, और योगी जी के काम को यूपी में पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यूपी में एक और पार्टी है बीएसपी मायावती जी की, जो कि अतीक की पत्नी को मेयर के इलेक्शन के लिए टिकट देने जा रही थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और मायावती जी का बयान आया है कि मौजूदा हालात में हम अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दे सकते। मतलब अगर हालात अलग होते तो टिकट मिल जाता। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज के व हालिया इनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो, व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। और ये तो भाजपा पहले से कह रही है कि इनका भाईचारा माफियाओं के साथ है। बीजेपी शुरुआत से ही सपा पर आरोप लगाती है कि सपा गुंडों और माफियाओं को पोषित करती है। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ है उससे आम जनता बहुत ही खुश दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अतीक को उम्र कैद की सज़ा मिली तो जनता में कुछ निराशा थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि कभी वो जेल छोड़ के तोड़ के भी भाग सकता है, या कुछ आगे जाके कहीं ऊपर वाले कोर्ट में कुछ उसने चैलेंज किया, वहाँ से वो कुछ बरी हो जाए, जब सत्ता परिवर्तन हो, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वजह से जनता में थोड़ी-सी निराशा थी, और लोग चाह रहे थे कि जो सीसीटीवी फुटेज पे उन्होंने हत्या अपनी आँखों से देखी है उमेश पाल की, जो कि गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के। जिस तरीके से बीजेपी के शासन में विकास यादव की गाड़ी पलटी, तो उस वक़्त भी लोग ये कह रहे थे कि अतीक यादव की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। यानी वो नहीं चाह रहे थे कि अतीक यादव अब इस दुनिया में ज़्यादा रहें। खैर, अतीक का तो कुछ नहीं हुआ, पर अब उनके बेटे के साथ ये चीज़ हो चुकी है, और जो बाकी भी शूटर्स थे जो कि दिख रहे थे कि वो गोली चला रहे हैं, उस सीसीटीवी की पूरी फुटेज है। तो अब उनमें से 4 निकल चुके हैं। अतीक की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। अतीक खुद कह चुका है कि भैया मिट्टी में तो मिला भी दिए हैं, अब रेला भी जा रहा है। तो उम्र कैद भी उनको मिल चुकी है, हालत उनकी खराब है, परिवार में कोई बच्चा नहीं है लाश लेने के लिए।
अब चाचा, भतीजे या कुछ ऐसे कुछ रिश्तेदार हों तो हो सकता है वो लाश के लिए अप्लाई करें, या हो सकता है कोर्ट बाप की हैसियत से इनको ही सौंपे लाश को। तो ये देखना होगा आने वाली स्थिति में क्या होता है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।